हेलो लड़कों लड़कियों, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेकेंड क्लास में। जी हाँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट स्टेटस के बारे में, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में और नेशनल इकोनॉमी के बारे में कि क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कि क्या हमारा योगदान रहेगा नेशनल इकोनॉमी, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखा है जिसपे हमने बात किया था हिस्ट्री के बारे में, तो जरूर देखें। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने बात किया था, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले भी बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का लेंथ जो है वो शॉर्ट होगा, क्योंकि हमने डिटेल में बात किया था पहले क्लास में, और इसमें ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, जो कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, और कंप्लीट जो है स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर लेक्चर। ठीक है, हम ये क्लास कर लेते हैं तो इस लेक्चर का जो है आपको नोट्स मिलेगा। और नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट नोट्स देखने को मिलेगा हमारा एग्रीफेयर.इन वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्रीफेयर.इन पे जाएंगे, वहां पे आपको नोट्स कंप्लीट देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या है प्रेजेंट स्टेटस जो है हमारे इंडिया का, क्या है ग्लोबली क्या है। वो सब कुछ जो है हम एक बारीकी से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम समझ लेते हैं इंडिया का। ठीक है, उसके बाद फिर हम समझेंगे ग्लोबल का। तो इंडिया में जो है टोटल एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है 1.49 मिलियन हेक्टेयर है, जिसको हमने पहली क्लास में भी बात किया था। टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है 1.35 मिलियन टन में है। ठीक है, एरिया जो है हिराची के लिए मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये शेड्यूलिंग किया गया। सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे खेती की जाती है वो हमने बात किया था पहले क्लास में। और यहाँ पे हम क्या बात करने वाले, यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके स्टेटस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनिक स्टेट जो आता है हमारा सिक्किम है। सिक्किम जो है 100% जो है वो दावा करता है किस चीज का, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का। जो ऑर्गेनिक स्टेट है वहां पे क्या होती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो टोटली क्या है, बैन है। ठीक है, अब यहाँ क्या बात करने वाले हैं, सेकेंड ऑर्गेनिक स्टेट जो है हमारा उत्तराखंड है, ये हमने समझ लिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है वो ग्लोबल क्या है प्रेजेंट स्टेटस, तो जो लार्जेस्ट एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो ऑस्ट्रेलिया का है, वो 27.15 बिलियन हेक्टेयर है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो है इसका नंबर आता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया। मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो है आपके कहां पे आएंगे, आपके जो है एमसीक्यूज में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इंडिया का जो रैंक है ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 15th नंबर पे आता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझ लेते हैं इसके क्या चीज के बारे में, की पॉइंट्स के बारे में। की पॉइंट्स क्या है और एक्सपोर्टर लीडर्स क्या डिस्कस करते हैं, कैसे हम जो है इस चीज को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम जो है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमने पहले भी बात किया था। तो इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है, जो कि ये NOFRI नोफरी जो है वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। नेशनल जो है वो सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में है, जो कि 2004 में हुआ था। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी जो है वो वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, ये स्पेलिंग जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आप गलत आपको देखने को मिल रहा होता है, गुजरात भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, शॉर्ट्स में जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये जो है वो हमने कहाँ से ये डाटा निकाला है, वो सब आपको जो है वो यहाँ देख सकते हैं। एपीडा जो होता है, एबिटा के बारे में आपने सुना, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूंगा। एग्रीकल्चर का जो है सेक्टर, यहाँ पे 2023 टू 24 के सोर्स से जो है हमने पूरा डाटा लिया है। तो कहीं भी अगर आपको दिक्कत लग रहा हो कि हमने कहीं से कुछ गलत या फिर मिसलीडिंग चीजें जो है वो आपको बताई है, तो एक बार जरूर कमेंट करें, क्योंकि सारा जो है ये सर्टिफाइड बुक्स वगैरह से ही बताई जाती है। ठीक है, तो अब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की इंडिया में, जो है वो आइलसीड है, जिसका क्या होता है नंबर ऑफ 50% जो है, 50%, मोर देन 50%, लेकिन 50% को हम काउंट करते हैं। प्रोसेस्ड फूड वगैरह भी है। प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारी चीज आती है, जैसे प्रोसेसिंग किया जाता है, जैसे मान लो चुके जैम जेलीज वगैरह ले लेते हैं, या फिर हमारा आइल सीड से क्या क्या चीज बनता है, आइल केक्स वगैरह और बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई जाती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस्ड फूड बोलेंगे। ठीक है, जो कि हमारा किस चीज में होता है, हमारा फैक्ट्री में तैयार होता है। ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट का रेट बताया गया है कि उसके बाद सीरियल मिलेट्स है, फिर टी है, पल्सेज है और स्पाइसेस है। स्पाइसेस भी हमारे इंडिया में जो है वो अच्छा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और हम जान लेते हैं ग्लोबल ऑर्गेनिक फुटप्रिंट के बारे में। अब इसमें ज्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कंट्री का नाम यहाँ दिया हुआ है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, यूके, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये सभी कंट्री का नाम है। एरिया यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कंट्री है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर है, तो अभी जो है 0.3% जो है वो ऑर्गेनिक फुटप्रिंट पे आता है। क्योंकि देखिए हमारा जो इंडिया है वो तो है ही हमारा जो प्रोड्यूसर है, नंबर आपको बताया है, जैसे कि आपको नंबर फिर से वापस से दिखा देता हूँ कि नंबर कितना है। हमारा 30% जो है वर्ल्ड ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर में से आता है। लेकिन हमारा जो एरिया है जितना, उतने में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करी है, तो रेशियो घट जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा ज्यादा जो है वो दूसरे कंट्री वाले भी कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं इंडियाज का प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया का क्या प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट बूम कहाँ पे होगा, क्या क्या प्रोडक्शन होता था। तो टोटल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलियन टन देखने को मिल रहा होगा, जो कि सर्टिफाइड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग ऑल वेराइटीज ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। अब कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको एग्रीकल्चर के नोट्स चाहिए या फिर अगर आपको बुक चाहिए, तो आप हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें। बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वेबसाइट पे आपको सारा डिटेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार जरूर कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो 2007 टू 8 जो है हमारा 86 आइटम का था। टोटल वॉल्यूम कितना था, 37,533 मिलियन टन। ठीक है, रियलाइजेशन जो हुआ यूएस का $100.4 जो है, $4 मिलियन जो है वो हुआ था। 30% जो ग्रोथ हमारा प्रीवियस ईयर का है। तो अभी कितना बढ़ गया है और क्या है अभी का डाटा, वो मैं आपको बताता हूँ। मेनली जो है एक्सपोर्टर जो है हमारा क्या है, यू यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में क्या होता है, हमारा हमारा एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो डाटा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कॉटन जो है वो लीड करता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट किया था, 16,503 मिलियन टन जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए। अब हम स्टेट वाइज समझ लेते हैं, किस स्टेट का जो ट्रांसमिशन क्या है, इनिशिएटिव क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ से उत्तराखंड और सिक्किम से, फिर आ जाएंगे हम नीचे की तरफ। तो यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक स्टेट इसको डिक्लेयर किया गया है। तो यह ऑर्गेनिक आइटम जो है वो क्या हो रहा है, ज्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये ऑर्गेनिक क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका जो है कारण मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेक्चर में पहले वाले में बताया था। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन भी बताया था कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए ग्रोइंग क्रॉप यूजिंग नेचुरल मेथड विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। मतलब एक शब्द में आपको समझ में आ गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के बिना जो ग्रो किए जाते हैं क्रॉप्स, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो क्यों इतना ज्यादा जो है वो डिमांडिंग है, क्यों इतना ज्यादा जो है लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि केमिकल्स क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी तो रहते हैं। ऐसे केमिकल्स जो फर्टिलाइजर या फिर जो स्प्रे वगैरह हम करते हैं खेतों में, तो उससे ज्यादा कॉजेज क्या हो सकता है, कॉजेज बहुत तरीके का है। चाहे आपको कैंसर हो सकता है, चाहे आपको बहुत सारे जो है लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो आपको सिर्फ तेल से देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो है रीजन आपको सिर्फ पेस्टिसाइड्स में ही देखने को मिलेंगे। फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है हमने बात किया था, हालांकि इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर लेते हैं अगला जो है हमारा नागालैंड है, जहाँ पे 3000 हेक्टेयर जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जाते हैं। सिंस 2003 जो है अबाउट 5 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग आउट ऑफ 1.8 करोड़ हेक्टेयर कल्टीवेटेड लैंड। ठीक है, तो कल्टीवेटेड लैंड का जो है वो एरिया निकाल करके आपको बताया गया है, 1.8 करोड़ हेक्टेयर को छोड़ करके 5 लाख जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही है। तो ये जो है वो मात्रा अभी बड़ा है, इससे बड़ा भी हो सकता है अगर हम ध्यान दे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। गुजरात जो है वो क्या कर रहे हैं, इनकरिंग कर रही है ऑर्गेनिक चीकू पे, बनाना पे, कोकोनट पे फॉर प्रॉफिट एंड यील्ड के लिए। अब देखिए, अब बात क्या आ जाती है, जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा कहां पे होता है,
तो देखिए सिंपल सा मैंने आपको बताया था पहले भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, या फिर अगर आप कह लो कि जो हम साइंथिसाइज वाला, या फिर कह सकते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर वाला जो हमने चीजें यूज करना शुरू किया है, तो इसका भी कारण था। ठीक है, अब कारण कैसे है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेनली हमारा होता है नेचुरल चीजें, या कह सकते हैं सिंपल जो है काऊ डंग जो है वो यूज करते हैं। तो इसका जो रेट है, ग्रोथ रेट थोड़ा सा केमिकल वाले से स्लो है, क्योंकि हर चीज इसमें नहीं पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज केमिकल में क्या है, केमिकल में है सॉइल का डिग्रेड होना। डिग्रेड होने से क्या हो जाता है, वो आगे की हेल्थ जो होती है वो क्या होती है, खराब होती है, पुअर हेल्थ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं दूसरे स्टेट्स की, जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की। तो यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत मात्रा में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं किया जा रहा है। कर्नाटका की बात कर लेते हैं, स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है पॉलिसी रिलीज हुआ था 2004 में। नॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है 4750 हेक्टेयर का यूज किया जा रहा है। इस सस्टेनेबिलिटी हायर देन सर्टिफाइड, सर्टिफाइड कितना था 1513 हेक्टेयर था, लेकिन अनसर्टिफाइड जो है वो 4750 है। तो इसकी सर्टिफिकेशन भी बढ़ेगी, और इससे, और मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को मैंने ओएफ से डिनोट किया है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपको बहुत सारी जो है वो सुविधा मिलती है गवर्नमेंट से। इसके साथ साथ आपको रेट का जो है वो, रेट का जो है वो टैग लग जाता है, इस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग उसका टैग लग जाता है, तो कॉस्टली जो चीजें वो बिकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो एक्टिवली इंक्रीजिंग हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट आपको कहाँ, इस साइड में आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट के बगल में क्या है, यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम से क्लोज है, तो सिक्किम से भी लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ एडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे 100% जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का दावा किया जा रहा है, और हेल्दी भी लोग वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, हेल्थ पे इशू भी पड़ता है ऐसा। अब हम बात कर रहे हैं स्विफ्ट और रीजन और हर्डल्स के बारे में। क्या होता है स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब समझते होंगे सिंपल भाषा में कि मान लो अगर आपको, आप कहीं रेंट पे रह रहे हो और आप बोलते हो कि मुझे रूम शिफ्ट करना है। शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, रीजन क्या है और हर्डल्स क्या है, तो रीजन फॉर ट्रांसमिशन क्या है, सस्टेन एंड सॉइल फर्टिलिटी और सस्टेन यील्ड बढ़ाने के लिए जो है वो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट की कल्टीवेशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो क्वालिटी उसकी जो गुणवत्ता होंगी, ठीक है, गुणवत्ता जो होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी इसमें। ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी फार्मिंग, फार्मिंग इनपुट में अब क्या, जैसे काऊ डंग जो है वो आपको हर घर नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली घर में गाय वगैरह मिल ही जाती है, या फिर खटाल वगैरह आसपास मिल ही जाते हैं, जहां से आपको काऊ डंग जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये इजी इनपुट्स होते हैं। ठीक है, रिड्यूस अटैक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट एंड डिजीज का जो है वो खतरा थोड़ा सा कम जाता है इसमें। वही अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स और आइडेंटिफाई बाय द लैंडिंग, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्राइस जो है वो ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेज। अब जो देख स्टेज एक आता है, ठीक है, अब ऐसे स्टेज में जो है यहाँ पे प्रीमियम जो है आपको रेट नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, जैसे कि हमारे इंडिया में जो है वो स्टोरेज की कमी है, इसलिए हम ज्यादा कुछ जो है स्टोर नहीं कर पाते हैं, और ज्यादा महंगा में नहीं बेच पाते हैं। जैसे मान लो कि अभी हमने मार्च में कोई क्रॉप जो है वो क्या किया, हार्वेस्ट किया, तो उसको हम ना चाहेंगे कि अगले साल के लिए हम इसको स्टोर करके रखें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्टोरेज नहीं है। अगर स्टोर कर पाते तो स्टोर की कॉस्ट भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा अभी तक नहीं है। और अगर स्टोर कर लेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे, एक ऐसे रेट में जब डिमांड ज्यादा होगा तब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जब डिमांड ज्यादा होगा तब रेट क्या होगा हमारा, रेट हमारा हाई होगा, तो हमें किसान को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये ध्यान रख करके आपको चलना है। ठीक है, कैश पेड जो है वो प्रिफरली 70% ऑफ क्रॉप वैल्यू के ऊपर होता है, क्योंकि स्टोर प्रोडक्ट्स जो चीजें होती हैं वो निकालती है, जैसे मैंने आपको बताया वो डिले करके निकालती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे गोडाउन है गवर्नमेंट का, एफसीआई वगैरह है, तो वहां भी ऐसे ही होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जनरल हमारे कंजप्शन के लिए भी यूज होता है, नॉट फॉर द एक्सपोर्ट क्वालिटीज और नॉट फॉर द एक्सपोर्ट ग्रेन्स। ठीक है, गवर्नमेंट असिस्टेंस इज of utmost importance as a helping hand to overcome these
ट्रांजिशन बैरियर। अब बैरियर खत्म करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, लेकिन अभी 100% जो है वो चीजें नहीं हो पाई है। इसलिए कभी कभी आपने किसान के बारे में आपने सुना होगा, फार्म फार्मर बिल के बारे में आपने सुना होगा, या फिर बहुत सारा जो है वो रेट के बारे में सुना होगा कि रेट हमें जो है सही से नहीं मिल रहा है, बहुत सारे फार्मर क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो है वो फेस अभी भी कर रहे हैं। तो इस पे हम अभी नहीं आते हैं, फिलहाल मैंने आपको बता दिया है। अब हम समझ लेते हैं ग्रास रूट मूवमेंट के बारे में, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, मार्केट क्या है मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो देखिए ये चेतना मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहां से क्या है आंध्र प्रदेश में क्या होती है, असीफाबाद और करीमानगर से क्या होती है, सामान जाती है। महाराष्ट्र में कहाँ है, विदर्भा, अकोला और यावतमाल में, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है, दिंदुगल और टूटीकोरिन में। ये पे स्पेलिंग जो है वो आप चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको, जो पहले से जो आपको बुक्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो एक बार स्पेलिंग जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो ये जो है वो फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे से क्या करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज करती है। स्टेटस अब हम जान लेते हैं ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन का जो है इंडिया में क्या स्टेटस है, जो पहले भी हमने बताया, टोटल एरिया अंडर जो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो है वो 2.8 मिलियन हेक्टेयर है, ये ध्यान रखेंगे। टोटल प्रोडक्शन कितना होता है ये भी आप देख ले, 5,85,970 मिलियन टन जो है वो टोटल प्रोडक्शन होता है। टोटल क्वांटिटी एक्सपोर्टर के लिए कितना है, 19,456 मिलियन टन है, ठीक है। वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स कितना हो जाएगा, 30,124 लैक्स हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फार्मर्स कितना है हमारे पास, 1,41,904। तो ये रेट तभी बढ़ेगा जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा दबाव डालेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, ज्यादा लोगों को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। तो आप लोगों का भी काम है कि आप किसानों को क्या करो, अवेयर करो, और खुद का जो खेती है, अब किचन गार्डनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस चीज को क्या करो, बूस्ट करो, बढ़ाओ, ताकि आपका हेल्थ भी सही रहे और एज वेल आपको खर्च भी ज्यादा ना लगे, ठीक है। अब एग्जाम अलर्ट की बात कर लेते हैं, जो सोर्स जो भी टेक्स्ट बुक आपको देखने को मिलेगा, वो सब चीजें जो है मैंने आपको बता दिया है कि मीट्रिक टन क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो आप ऐसे भी गूगल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब हम जानते हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स वगैरह है। तो टी के लिए आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक फूड सेल्स कितना है टन में, तक 3,000 टन है। राइस का है 2,500, सबसे ज्यादा टी का चल रहा है ग्लोबली। आई सीड्स का जो है वो 100 है, अभी कम है इसके ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल कितना है, 11,295 टन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए लास्टली जो है हम इसमें समझ लेते हैं कि कौन कौन सा जो है वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए, उससे क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या क्या जो है वो यूजेस जो है आ रहा है। तो जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट बास्केट्स में हमारे क्या आता है, बास्केट्स कहने का मतलब है कि यहाँ से क्या सेल होता है फूड्स वगैरह। तो इसमें जो है हमारा, हम डिटेल में समझेंगे, व्हीट है, मैंगो है, जैम जेली है, बहुत सारा कुछ है। तो पहले हम सीरियल्स का बात कर लेते हैं। तो व्हीट क्रॉप जो है इसमें हमारा होल व्हीट जो है वो क्या होता है, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फ्लोर जो है हमारा, इसका आटा, सेमोलिना, सेमोलिना, अब सूजी जानते हैं आप, सूजी, सूजी तो आपने सुना ही होगा, सूजी भी क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। सीरियल्स में जो है राइस, बासमती, नॉन बासमती और ब्राउन राइस को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब ब्राउन राइस, सॉरी, ब्राउन राइस जो है उसका बहुत ज्यादा डिमांड है दूसरे कंट्री में, ठीक है। सीरियल्स में क्या आता है, मेज और कॉर्न की बात कर लेते हैं। स्वीट कॉर्न बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा लोग खाते हैं, यूजफुल भी है, तो इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। पॉपकॉर्न के लिए, मेज फ्लोर के लिए भी यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे जो है इसके फ्लोर में यूज होते हैं। पल्सेस और रेड ग्राम की बात करें तो पिजन पी और तूर दाल जो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, ये भी जाता है। पल्सेस में और आता है ब्लैक ग्राम, उड़द दाल, होल ब्लैक और ग्राम भी जो है एक्सपोर्ट होते हैं। ऑयल सीड्स में हमारा क्या आता है, सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल, सोया चंक्स जो है बहुत ज्यादा क्या है, प्रोटीन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है वो ज्यादा इसकी डिमांड रहती है। ऑयल सीड्स में हमारा क्या है, सनफ्लावर सीड्स है, सनफ्लावर का ऑयल जो है एक्सपोर्ट होती है। ऑयल सीड एंड ऑयल ग्राउंडनट जो है वो क्या क्या है, हमारा पीनट है और ग्राउंडनट ऑयल है। जो भी आपको देखने को मिल रहे होंगे प्रोटीन वाला जो है, प्रोटीन पगलू जो है वो पीनट बटर जो है वगैरह क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। पीनट का ऑयल, बहुत कुछ जो है इसका
आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसकी जो डिमांड हमेशा से बनी रहती है, हमारे इंडिया में भी एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रूट्स में बनाना में आ जाते हैं हमारे, रॉ, राइप और चिप्स, तीनों तरीके की चीज जो है यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। मैंगो में बात कर लेते हैं, अल्फांसो जो है वो एक्सपोर्ट होता है। अल्फांसो जो है आपको यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कम देखने का चांस क्या है, हम बताते हैं कि कारण क्या है। केसर आम भी जाता है, पल्प वाला भी जाते हैं। तो अल्फांसो जो है एक्सपोर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए दूसरे कंट्री में है ना, रादर देन इंडिया की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा टेस्ट क्या है, हमारा टेस्ट आपको समझने की जरूरत है। हमारा टेस्ट जो है वो स्वीट है, हम मीठा चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं खट्टा के ज्यादा। दूसरे देश में ना ज्यादा क्या करते हैं, वो वो खट्टा चीजें देखना पसंद है, श्योर खट्टे चीजों को टेस्ट करना पसंद करते हैं। वो लोग शुरू से ही खट्टा चीजें खाते आए हैं, तो उनको मीठा ज्यादा पसंद भी नहीं है। वो लोग बहुत सारा चीजें नहीं बनाते हैं कि हमें ये बीमारी हो जाएगी, हमारे वो बीमारी होगा, हमें ये डायबिटीज हो जाएंगे, ये वो, ठीक है। तो इसके लिए अल्फांसो एक्सपोर्ट किया जाता है। अल्फांसो की जो पल्पी होती है, इसका जो इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, वो लार्ज भी होती है। उसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, तो इसलिए इंडिया में ज्यादा लोग इसको कंज्यूम नहीं करते हैं और महंगे दामों में ये बिकता है बाहर, इसलिए भी एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रूट में पाइनएप्पल में आ जाता है, फ्रेश, कैन, जूस। पाइनएप्पल के बहुत सारे चीज, ज्यादातर जो है वो जूस यहाँ से भेजे जाते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल बहुत जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। तो हैंडलिंग वगैरह वाली चीजें ध्यान में देनी होती है। कैश्यू नट जो है वो होल मिलता है, ब्रोकन मिलते हैं, रोस्टेड मिलते हैं। साथ में एप्पल जो है, एप्पल की क्या होती है, वैक्स कोटिंग होके जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, इंक्रीज करनी होती है। पोस्ट हार्वेस्ट जो आगे की लेक्चर है, मैं आपको अगले यूनिट में, थर्ड यूनिट में बहुत ही डिटेल में बारीकी से पढ़ाने वाला हूँ, तो वो स्किप बिल्कुल मत करना। अगर चैनल पे अपने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वेजिटेबल जो है, ब्रिंजल में एक प्लांट या ब्रिंजल को ही बोलते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वेजिटेबल में स्पाइसेस में भी काउंट कर सकते हैं, वेजिटेबल में इसको काउंट कर लेते हैं। गार्लिक की बात कर लेते हैं, क्लोव्स, पेस्ट वगैरह जो है यहाँ से जाते हैं, पैकेजिंग से कर ले, क्योंकि टेस्ट वगैरह जो है वो एनहेंस करने के लिए इसको यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा जो है हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है गार्लिक, ठीक है। पोटैटो भी होते हैं, इसके चिप्स जाते हैं, फ्लेक्स जाते हैं। तो पोटैटो की तो आप बहुत सारे आपने यूजेस देखे ही होंगे। हर्ब्स स्पाइसेस में बात कर लेते हैं, रेड ग्राम, ग्रीन पाउडर वगैरह जो है, और रेड चिलीज वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। स्पाइसेस में टर्मरिक भी होती है, उसके रूट भी जाते हैं और पाउडर भी मिलते हैं, ठीक है। और सब स्पाइसेस में जिंजर जाते हैं, ड्राई जाते हैं, पाउडर जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो भेजी जाती है। जगरी में टी, कॉटन, टेक्सटाइल्स वगैरह इंडस्ट्री में क्या होती है, ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए है। ये ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट बास्केट में आता है, बहुत सारी चीजें। जैसे अगर फ्रूट्स की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपका लीची जो है बड़े पैमाने में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और वो ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे बिहार से ही जाते हैं। मखाना जो है हमारा अब जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट करने लगा है, मखाना का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये थी लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।